हेलो स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में 6.2 एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, सो वो लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2, इसमें कोई डिलीटेड पार्ट है नहीं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। फर्स्ट में 10 क्वेश्चन थे शायद, वो हमने ले लिए थे। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। बट फोर्थ क्वेश्चन लेने से पहले शायद कुछ आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। वो बेसिक क्या है देखिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, फिर देखते हैं कि क्या बेसिक चीजें पढ़ाने की आवश्यकता है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। अब देखिए, ये पढ़ाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इलिप्स का नॉलेज देना पड़ेगा। इलिप्स देखिए, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है। आपको इलिप्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इलिप्स दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है और दूसरा वर्टिकल इलिप्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस प्रकार का होता है। आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई। ये जो मैंने पपई को आड़ा रख दिया, तो पपई को जब हम आड़ा रख देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, करेक्ट। ये होता है मेजर एक्सिस ए, ये माइनर एक्सिस हो गया। यहां पर मेजर एक्सिस बड़ा रहता है, सिंपली वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस बड़ा रहता है वर्टिकल एक्सिस की लेंथ से। और इसमें जनरल इक्वेशन हम लोग लिखें तो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स, करेक्ट। एक दूसरा इलिप्स होता है, उस इलिप्स को हम वर्टिकल इलिप्स भी बोल सकते हैं। आप पपई को खड़ी रख दीजिए। अगर आप पपई को खड़ी रख देंगे तो इसमें बी की लेंथ बड़ी हो जाएगी, ए की लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी बी इज ग्रेटर देन ए। सो इन सच अ केस वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके के इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो नीरज, मोबाइल मेरे पास आ गया है मम्मी का गलती से जेब में, श्रेया का समझ के। मैं क्लास में हूं, पापा की इस पे कॉल लगा। चलिए, तो इसी पे है। तो जनरली उसने जो कंडीशन दी उसमें बोला है उसने कि जो मेजर एक्सिस है ट्वाइस द माइनर एक्सिस। अरे श्रेया का भी मेरे पास है, पप्पा के इसमें लगा ना। हाँ ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि देखिए ना, यहाँ पे ए बड़ा है, मेजर एक्सिस को डबल बोला है माइनर एक्सिस के। कंडीशन क्या दिए, कुछ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। सो इस फैमिली के सभी इलिप्स का जनरल इक्वेशन ये है। तो इस जनरल इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके निकाल लेना पड़ेगा इक्वेशन। देखते हैं हम लोग व्हाट वी कैन डू। चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose major axis is twice the minor axis is given by, इस कैटेगरी में आएगा वो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर मेजर एक्सिस यानी कौन, ए। ये ट्वाइस हो गया किसके, माइनर एक्सिस के। तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, क्योंकि 2b का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं सबके डिनोमिनेटर सेम करना चाहूँ इधर, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी। तो क्या आ जाएगा आंसर, ध्यान दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 4b स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब एक ही कांस्टेंट हो गया इसमें, तो अब एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब बोलिए एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस 4 कांस्टेंट है 2y dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर की, और 4b स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 आएगी क्योंकि वो पूरी टर्म कांस्टेंट है। अबे है कि नहीं, फिर अब क्या हो गया बोलो, इसमें से 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 ने मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर देंगे, x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, required differential equation. Is that clear? This is your question number 4. What is question number 5? Form the differential equation. Form the differential equation of all the families of parallel, all the families of lines, correct? Parallel to this line. अब जनरली जब लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है तो उनके इक्वेशंस अगर हम देखें तो सिर्फ उनमें जो कांस्टेंट वाले टर्म रहती है वो अलग होती है। तो अगर मान लीजिए मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं कि नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, गिवन लाइन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, सेम इक्वेशन रहता है बट जहां 4 है वहां कोई दूसरा कांस्टेंट रहेगा, यानी 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक ही कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करके निकाल लूं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पैरेलल के केस में ऐसा रहता है, समझे, मैंने बराबर लिखा ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ आ जाएगा 2, 3y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3। यही है क्या, ओ माई गॉड, हाउ करेक्ट इट इज, समझ रहे हैं? आपको दिख रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है? दिख तो रहा है, चलो कौनो बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हुज रेडियस इज 9 एंड सेंटर इज एट HK। आपको बता दूं, यहां पर बेसिक्स लिखवा देता हूं मैं आपको सर्कल का, बेसिक ऑफ सर्कल। मान लीजिए सर्कल आपको दिया है और ये सर्कल का सेंटर है H और K और रेडियस इसकी R दी है, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है। इसी का आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिक आप लिख के रख दीजिएगा डायग्राम के साथ। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज एट HK। तो क्या आएगा बोलिए,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बोलो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 9 का स्क्वायर। कितने अर्बिट्ररी कांस्टेंट है भैया, समझ रहे? कितने अर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2। तो 2 अर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कर लीजिए। क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है? इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, शायद इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। सो 2x माइनस एच, इज दैट क्लियर? प्लस 2y माइनस के का होल स्क्वायर dy बाय dx बराबर है इज इक्वल टू 0। स्क्वेअर नहीं आएगा, डोक्या वर्ष पुढे डोकं एकनी लहान, पुन्हा याची डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx। अब एक काम करता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2h। यहाँ मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि dy बाई dx भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2, हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं ना, 2 दोनों में से कट जाएगा, x माइनस ch प्लस y माइनस के इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। y माइनस के की वैल्यू मिल गई ना, फिर उसमें रख देंगे तो वो हो जाएंगी x माइनस एच की वैल्यू। बड़ी दुविधा है, इसको भी नंबर 2 दे दो। चलो ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर आ गया 1, x की डेरिवेटिव 1, दिस इज 0 h की, प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला जैसे कि वैसे, दूसरे की डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा जैसे कि वैसे, पहले की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इट्स अ 1 प्लस y माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करो अभी, अब एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, y माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, और इस y माइनस के की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो x माइनस एच की वैल्यू भी मिल जाएगी, और फिर इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस एच भी एलिमिनेट हो जाएगा और y माइनस के भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, इस टर्म को और इस टर्म को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि y माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म इधर आ गए, माइनस का साइन कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा करेक्ट। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसने मल्टीप्लाई किया, उधर डिवाइड कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मिल गई, काय की वैल्यू मिल गई, y माइनस के की। अब ये y माइनस के की वैल्यू आप 2 में पुट कर दीजिए, और जब आप इसको 2 में पुट कर देंगे तो आपको x माइनस एच की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगा? पुट या सिंपली व्हाट इज 2 इंप्लाइज x माइनस एच, और इसके जगह पे आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बीच में क्या है? प्लस का साइन है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस वो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। और इनटू है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म को उठाकर जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, मेरे को x माइनस एच का आंसर मिलेगा।
मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट, एक और डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया x माइनस एच की वैल्यू, ये x माइनस एच की वैल्यू है और ये y माइनस के की वैल्यू है। दोनों को पुट करना है 1 में और इन दोनों को 1 में पुट करके सिंप्लीफाई करना है। इज दैट क्लियर? इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको भेजता हूं कि इसको पुट करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये तो था जनरल इक्वेशन जिसमें दो कांस्टेंट थे। पहली बार डिफरेंशिएट किया, इसकी डेरिवेटिव डोक्यावर से पुढे डोका एक निलान, फिर से चेन रूल लगाएंगे तो डेरिवेटिव 1 ही आएगी, इसलिए लिखा नहीं। डोक्यावर से पुढे डोका एक निलान, फिर चेन रूल लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर यहाँ पे दोनों के पास 2 कॉमन था, 2 को कॉमन निकाल के एलिमिनेट कर दिया। फिर ये जो टर्म मुझे मिली इसको मैंने फिर से क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म h गायब हो गया, सिर्फ 1 बचा, y माइनस के मिला। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके y माइनस के की वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो x माइनस एच की वैल्यू भी मिल गई। अब मेरे पास y माइनस के की वैल्यू भी है, x माइनस एच की वैल्यू भी है, दोनों को इसमें पुट करेंगे। स्क्वेयर्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और इसी कैलकुलेशन का इमेज मैं आपको भेजूंगा। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई इट, पहले आप उसको ट्राई कीजिए। दैट्स ऑल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज हुज एक्सिस, जिसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो, जिसका एक्सिस क्या हो, एक्स। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए, ये अगर मैं लूं एक्सिस एक्स एक्सिस हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे टच करेगा ही, वो ऐसे भी रह सकते हैं या वो ऐसे भी रह सकते हैं। इस तरीके के भी पैराबोला हो सकते हैं, किसी भी तरीके के, तो हमको नहीं पता। तो उसका वर्टेक्स, हमका जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे आता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? A0। बट क्योंकि A0 ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, हम यहाँ पे H0 ले लेंगे या B0 ले लेंगे। सो लेट H0 be the coordinate of vertex of parabola whose axis is x-axis. So its equation is given by, बोलिए, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। ये हो गया इक्वेशन। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, a दिख रहा है, h दिख रहा है। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4ah। डिफरेंशिएट कीजिए ट्वाइस, 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स सॉल्व। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुडे नहीं बोल सकते, अभी और आगे शायद हमको लेना पड़े। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारी 6.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब 6.3 एक्सरसाइज हमको शुरू करनी है। ठीक, 3.6 एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकल में भी करवाई जा सकती है। ये जो लैंग्वेज क्वेश्चंस है ना, ये आपको प्रैक्टिकल में भी करवाए जा सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिए। एक क्वेश्चन अगर हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा परेशानी दे रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ना, अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो मगअप हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है। एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा परेशानी उसकी जाती नहीं है। समझ रहे हैं? और इसमें से कोई भी पार्ट एलिमिनेट नहीं हुआ है। इसका होमवर्क आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। इज़ दैट क्लियर? एक बात और, फीस के लिए बता दीजिए बेटा घर पे।
पिछले महीने कुछ बच्चों ने फ़ीस नहीं की थी, इस महीने मुझे 2 मंथ की फ़ीस लगेगी और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली है। फिर कैसा बेटा, जब मैं आपके पेरेंट्स से बात करता हूँ तो कैसा है, उनको लगता है बुरा, क्योंकि खुद होके अभी जो महीना गया उसमें कुछ पेरेंट्स का फ़ोन ही नहीं आया खुद होके, और मेरे को टीचर्स को देनी है फ़ीस। तो आप अपने पेरेंट्स को उस तरीके से समझा दीजिए, मुझे फ़ीस अभी इस महीने में 2 महीने से कम की फ़ीस तो लूँगा नहीं, ठीक है। तो फीस का आप अच्छे से बता दीजिए घर पर। इज़ दैट क्लियर?